अब हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अभी हमने ट्रिक देख लिया। सविश जलौकाओं की हम लोग सर्वप्रथम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला आता है कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा में आता है अंजन चूर्ण वर्णा पृथुशिरा। तो अंजन चूर्ण से हमें ये याद रखना है कि ये ब्लैक कलर की होती हैं और पृथुशिरा बड़ा सिर होता है इनका। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान हैं तो वो ब्लैक कलर के, बोला जाता है श्याम वर्ण रहता है और बड़ा सिर है, मुकुट वगैरह उनका रहता है। तो इस टाइप से थोड़ा याद रखें तो इजीली लर्न हो जाएगा। कृष्ण भगवान से याद रखेंगे। बड़ा सिर है, कृष्ण मतलब अंजन आएगा और पृथुशिरा बड़ा सिर आएगा। नेक्स्ट कर्बुरा, वर्मी मत्स्यवदायता छिन्न उन्नत कुक्षी। तो वर्मी मछली के समान मुख होता है और छिन्न उन्नत कुक्षी, इस टाइप से रेखाएं होती हैं ना। उन्नत कुक्षी रेखाएं होती हैं उस जलौका में और मछली के समान, कौन सी, वर्मी मछली के समान होता है। तो इसको हम याद करने के लिए ऐसा थोड़ा सोच सकते हैं कि बुरा जो भी करता है, कर बुरा से हम लोग याद रखेंगे तो उसका छिन्न कर दिया जाता है ना, उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। इस टाइप से हम थोड़ा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलगर्दा। अलगर्दा में रोमशा महापार्श्वा कृष्णमुखी है। तो इस टाइप से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। जैसे जिसने भी कोई भी बुरा कर्म किया उसको हम लोग पूरे पार्श्व में, पूरे गांव में उसको घुमाएंगे। रोम है ना, रोम मतलब घुमाना भी होता है रोम। तो उसको हम पूरे पार्श्व में, पूरे एरिया में घुमाएंगे जिसने भी बुरा कर्म किया है। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा याद रख सकते हैं। बस थोड़ी हिंट चाहिए होती है, बाकी आराम से टिक हो जाता है। कुछ की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंद्रयुधा। इंद्र युधव ऊर्ध्व राजिश चित्रिता है ना। तो यहाँ पे चित्रिता से हमें याद रखना है। जैसे इंद्रधनुष रहता है, उसमें 7 कलर रहते हैं। ठीक है, और इस टाइप से थोड़ा याद रखें चित्रिता। ठीक है, तो चित्र जैसे अलग अलग कलर्स से चित्र बनाते हैं। इंद्रधनुष में भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, तो इस वे से इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सामुद्रिका। इशत असित पीतिका ना, कुछ ब्लैक और पीली कलर की यह जलौका रहती है। विचित्र पुष्प आकृति चित्रा सामुद्रिका। तो यहाँ विचित्र से हमें याद रखना है, विचित्र पुष्प आकृति। जैसे कोई डाइविंग कर रहा है, ठीक है, समुद्र में नीचे घूमने के लिए, तो क्या क्या दिखता है उसे, चित्र विचित्र अलग अलग चीज़ें, अलग अलग किंगडम दिखते हैं, है ना, अलग अलग टाइप्स के पुष्प आकृति, फिशेस। तो चित्र विचित्र से हमें याद रखना है और चित्रा से हमें इंद्रधनुष याद रखना है। ठीक है, और विचित्र पुष्प से याद रखना है। पुष्प हमें दिखता है समुद्र के अंदर। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा इमेजिन करेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट आता है गोचंदना। तो गोचंदना ऐसा लगता है कि ये निर्विश में आता है, बट ये सविश में आती है, तो इसको भी याद रखना है। इसमें गो वृषणवद अधोभागे द्विधा भूत आकृति अणुमुखी। तो गो वृषणवद, जैसे वृषण के समान बोला गया है, जैसे 2 मुख रहते हैं उस जलौका के, इस टाइप से थोड़ा याद रखेंगे। अधोभागे द्विधा मतलब जो अधोभाग है उसमें ये थोड़ा डिवाइड होती है। ठीक है, इस टाइप से थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं। तो वो गोचंदना होगी। ठीक है, तो गो से याद रखें वृषण। ठीक है,
और अणुमुखी छोटा मुख रहता है और 2 में डिवाइड रहती है। तो इस टाइप से ये हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। स्प्लिट्स एंड्स टाइप इसमें रहता है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी आप लोग थोड़ा याद रख लें। मैं पढ़ देती हूँ कि अगर इन जोकों ने काट लिया तो क्या क्या हो जाता है। श्वेथु, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, श्वेथु, कंडू, मूर्छा, ज्वर, दाह, छर्दी, मद, सदन आदि चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में महागद नामक औषधि देने का विधान बताया गया है। तो ये कहाँ प्रयोग करते हैं, किन कंडीशंस में, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महागद, इसका हम कैसे कैसे प्रयोग करते हैं ये भी याद रखना है। कैसे कर रहे हैं, पान में कर सकते हैं, लेप हम कर सकते हैं, जहाँ पे उसने काटा है वहाँ पे लेप लगा सकते हैं, और नस्य आदि तरीक़ों से युक्तिपूर्वक इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है वो याद रखना है। इंद्रयुधा नामक जो जलोका है, अगर उसने काट लिया तो फिर वो असाध्य है, ठीक है। तो जो इंद्रयुधा हमने पढ़ा था चित्रा वाला, अगर उसने काट लिया तो फिर वो असाध्य हो जाएगा। ये एक स्पेशल चीज़ है, ये एक आप लोगों को याद रखना है, ठीक नहीं हो पाएगा वो रोगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्विष जलोकाएं। तो निर्विष में पहला आता है कपिला। इसमें मनः शिला रंजिताभ्याम स्निग्ध मुद्ग वर्णा। तो मनः शिला के समान कलर रहता है। इसको मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे जो कपिल से हमें याद रखना है, कपिल देव है ना, तो कपिल देव क्या थे, क्रिकेटर थे, तो वो मूंग की दाल पीते थे फिट रहने के लिए। तो इस टाइप से थोड़ा याद रखने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मनः शिला से उनका मन कैसा था, शिला समान कठोर था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ मूंग की दाल ही पीऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कपिला। कपिला में किंचित रक्त वृत्त काया पिंग आशु की। कुछ लाल गोल शरीर वाली और कुछ पिंग वर्ण की और शीघ्र चलने वाली पिंगला रहती है। आशुकी से याद रखना है हमें, आशुकी जो है शीघ्र चलने वाली है। ये पिंगला हम ऐसे याद रख सकते हैं, ये एक नाड़ी भी है, ठीक है। तो नाड़ी बढ़िया स्पीड में चलती है, ठीक है। तो आशुकी जहाँ भी आ गया वहाँ पे हम लोग पिंगला टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शंखमुखी। तो शंखमुखी में यकृत से ये श्लोक स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं और यहाँ पे एक शंख बना दें, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम से हमें याद रहता है लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। तो शंखमुखी में यकृत आ रहा है, तो यहाँ पे यकृत के समान काले कलर की ये होती है और शीघ्र रक्त को पीने वाली होती है, लंबे और तीक्ष्ण मुख वाली भी होती है। तो शीघ्र, ये दीर्घ और तीक्ष्ण मुखी होती है और शीघ्र पायनी, बहुत ही जल्दी से। यहाँ पे आशु नहीं आ रहा है, यहाँ पे शीघ्र आ रहा है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है।
और जो ये तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण ये कोनिकल होता है। शंख तीक्ष्ण मुख रहता है इसका, दीर्घ लंबा होता है। ठीक है, इस टाइप से भी हम याद रख सकते हैं। थोड़े थोड़े वर्ड्स से हमें याद रखना है, इजीली टिक हो जाते हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूषिका। मूषिका देखते हैं। तो मूषिका में ये मूषिका आकृति चूहे के समान यह रहती है और अनिष्ट गंध है ना, जहाँ भी चूहे ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है ना, अच्छी प्लेजेंट स्मेल नहीं होती है। तो ये अनिष्ट गंधा जहाँ भी हो गया वो मूषिका का हो गया। नेक्स्ट पुंडरीक मुखी। पुंडरीक मुखी में भी मुद्ग वर्ण आता है। तो पुंडरीक कमल है ना, कमल से हम याद रखेंगे, कमल समान रहता है। ठीक है, तो जो मॉडल्स रहती हैं तो वो भी मूंग की दाल ही खाती हैं, इस टाइप से याद रख सकते हैं। या फिर एक कमल में मूंग की दाल है। ठीक है, ये भी डायग्राम से थोड़ा याद रख सकते हैं। यहाँ पे मूंग की दाल फैली हुई हैं। ठीक है, जहाँ भी पुंडरीक आएगा वहाँ मूंग की दाल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सांवरिका। अब जो सांवरिका है ये हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, पद्म पत्र वर्णा अष्टादश अंगुल प्रमाणा। इसको कमल के पत्ते के समान ये रंग वाली होती है सांवरिका, कलर बताया गया है कमल जैसा, और 18 अंगुल लंबी होती है सांवरिका। और पशुओं के दूषित रक्त को निकालने के लिए यह प्रयुक्त करते हैं। इसमें इसको ह्यूमंस में नहीं करते हैं, एनिमल्स में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कपिश, मूषिका, पुंड, सांवरिका इस टाइप से हमने देखा था। तो मुद्ग वर्णा कहाँ पे देख लिया हमने, 2 जगह देखा है। पहला कपिला, कपिल देव से याद रख सकते हैं, और इसको कमल से या फिर मॉडल से भी याद रख सकते हैं। कमल समान मॉडल रहती हैं, वो भी मूंग की दाल खाती हैं। ठीक है, तो इजीली इस वे में हमें याद हो जाएगा। अब हम लोग हारीत के अनुसार देख लेते हैं। तो हारीत ने 4 बता रखी है, इंद्रयुधा, रोहिणी, कालिका और धूम्रा। तो जो ये धूम्रा है वो रक्ताव सेचन के लिए प्रयोग होती है। और हारीत ने अलग से रक्ताव सेचन के 4 प्रकार बताए हैं, श्रृंग, जलोका, अलाबु और शिरोविरेचन। ठीक है, वाग्भट अनुसार भी 2 ही जलोकाएँ होती हैं, सविष और निर्विष। तो इसी के साथ हमारा ये डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैसा उनका आहार, कैसा विहार होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या हमें पहले पूर्व कर्म में उपयोग करना है, क्या पश्चात कर्म में करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंद्रमद नामक रोग किसको होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुर्वांता क्या होता है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना अभी याद रखें कि जो दुर्वांता रोग होती है उसको इंद्रमद नामक असाध्य रोग होता है। तो इंद्रमद कैसा रोग होता है, असाध्य रोग होता है। और ये किसको होता है, ये सिर्फ जलोका को ही होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है। ठीक है, और दुर्वांता क्या होता है, जब वो रक्त पान करती है जलोका और उसका प्रॉपर वमन नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन को दुर्वांता कहते हैं। ठीक है, अगर वमन नहीं हुआ तो उसे इंद्रमद हो जाएगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।